एगेड आर्क सीरीज का 32nd आर्क है और फाइनल सागा का पहला। ये आर्क एक फ्यूचरिस्टिक आइलैंड एगेड आइलैंड के बारे में है और जहाँ रहता है द जीनियस साइंटिस्ट वेगापंक। हाँ, वेगापंक वही ज्ञानी बाबा जिसके सिर्फ हमने अब तक चर्चे सुने हैं। अब इस आर्क में हम उसे साक्षात देखने वाले हैं। तो हमारी ये वाली वीडियो सेपरेट एगेड आर्क के बारे में है, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। एगेड आइलैंड फ्यूचरिस्टिक चीज़ों से भरा पड़ा है और इसकी एक झलक तो हमने रीसेंट एपिसोड में देख ही ली थी कि इस आर्क में हमें किस तरह का टेस्ट देखने को मिलेगा और इस ग्रेडिंग के साथ तो मजा और दुगना होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस आइलैंड के बारे में जान लेते हैं कि इसे फ्यूचर आइलैंड क्यों कहा जाता है। एगेड आइलैंड एक न्यू वर्ल्ड का विंटर आइलैंड है जिसपे डॉक्टर वेगापंक की लेबोरेटरी है और इसे वेगापंक ने इस तरह से बनाया है कि ये आइलैंड पूरे वर्ल्ड से 500 साल आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में। जियोग्राफिक लोकेशन की बात करें तो एगेड आइलैंड वानो से साउथ ईस्ट में है और एल्बाब से साउथ वेस्ट में। और क्लाइमेट के मामले में ये एक विंटर आइलैंड है बस बाहर से, क्योंकि अंदर से तो वेगापंक ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इसको एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा बना दिया है। वेगापंक जिसने नोमी 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 फ्रूट खाया है, हाँ यही नाम है उसका, जो उसे एक ब्रेन ह्यूमन बनने की एबिलिटी ग्रांट करता है और उसका दिमाग हमेशा काम करता रहता है और न्यू आइडियाज को फोर्ज करता रहता है और इस रफ्तार से कि खुद वेगापंक उसे कॉप अप नहीं कर पाता है। तो इसका इलाज के लिए वेगापंक ने खुद के 6 सैटेलाइट बॉडी बनाए हैं जिससे वो ज्यादा काम कर सके और न्यू आइडियाज पे एक साथ काम कर सके। ज्यादातर जो शिप्स एगेड की तरफ आती हैं वो डुबा दी जाती हैं बाय सी बीस्ट वेपन जिन्हें वेगापंक ने खुद बनाया है और इससे वेगापंक एगेड को गार्ड करता है ताकि जो ओहारा के साथ हुआ वो एगेड के साथ ना हो, मतलब वो बस्टर कॉल से बच सकते हैं। इस आइलैंड पे वो हर चीज है जो टेक की हाइट्स को दिखाता है, लाइक वेदर मैनिपुलेशन सिस्टम, होलोग्राम्स, ऑटोमेटिक कुकिंग मशीन्स, पैसिफिस्टा पुलिस, वैक्यूम रॉकेट जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और मैनी मोर। वो हर चीज जो हम फ्यूचरिस्टिक सोच सकते हैं वो वेगापंक ने करके दिखा दिया इस आइलैंड पे। चलो अब सीट बेल्ट बांध दो, हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम सब ने स्टोरी में सुना है कि पंक हैजार्ड में वेगापंक रिसर्च वगैरह किया करता था, तो वहां से एगेड क्यों आया ये? आज से 4 साल पहले पंक हैजार्ड फुल ऑफ लाइफ था जहां वेगापंक के अंडर में सीजर क्लाउन भी काम किया करता था, बट वो चुपके से पॉइजनस गैस एक्सपेरिमेंट किया करता था और जब ये चीज ज्यादा होने लगी तो वेगापंक ने इसे टीम से निकाल दिया। फिर क्या ही होना था, सीजर क्लाउन ने गुस्से में आकर अपनी सारी पॉइजनस गैस रिलीज कर दी आइलैंड पे ही और सभी का तेल निकल गया। पर वेगापंक वहां से सेफली निकल गया और इसके बाद वो एगेड पर रिलोकेट हुआ लैब 8 के नाम से। और जैसा कि हमें पता है कि ये वही आइलैंड है जिसपे कुमा अपनी बेटी बोनी का इलाज कराने आया था और फिर उसकी पूरी लाइफ बदल गई। अगर तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा जानना हो तो हमारी कुमा वाली वीडियो जरूर जाके देखें। प्रेजेंट की स्टोरी में आगे कोबी के पीछे एगेड पे एक मरीन शिप आती है, बट उसे ब्लैक बियर्ड पायरेट उठा लेते हैं और इसके कुछ टाइम बाद यहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स आते हैं और उन्हें मिलती है डूबती हुई बोनी। अब इससे आगे जिसको एगेड की पूरी मांगा की स्टोरी सुननी है वो कमेंट्स में बता सकता है मुझे, मैं विस्तार से एक सेपरेट वीडियो में सुनाऊंगा, तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोगों को चाहिए वो स्टोरी। नाउ बैक टू द एक्सप्लेनेशन। अब ये आर्क कितना स्पेशल क्यों है? जैसा हम सब जानते हैं कि डॉक्टर वेगापंक जो गवर्नमेंट के लिए काम करता आया है, परंतु अब उसके दिन भर गए हैं। गवर्नमेंट को उस पर डाउट है कि वो फॉरबिडन रिसर्च कर रहा है जिसे गवर्नमेंट ने मना किया है और इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट को धोखा भी दे रहा है। अब इतना कुछ जानने के बाद अब वो वेगापंक को इरेज करना चाहते हैं, बट वेगापंक जिसे पता था कि ऐसा हो सकता है इसलिए उसने पहले ही आइलैंड पे तैयारी कर रखी है, परंतु हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं जाती है बाबू। फिर क्या ही होना था, वेगापंक को कौन बचाएगा? दुनिया का सेवियर मंकी डी लूफी, क्योंकि अब स्ट्रॉ हैट भी एगेड पे आ गए हैं। वैसे वेगापंक को ऐसा सॉलिड लगता नहीं है कि वो बच पाएगा, तभी तो उसने ड्रैगन को कॉल लगाया था कि भैया हम मर जाएगा, हमको बचा लो। जब स्ट्रॉ हैट आइलैंड पे आते हैं तो उन पे मैक शार्क अटैक करती है जिससे उन्हें लिलिथ बचा लेती है जो खुद को वेगापंक बताती है। बट हमने तो सुना था कि वेगापंक एक ओवरसाइज ब्रेन वाला बुड्ढा है जिसके दिमाग में खड़ा बाल है। तो यहाँ पर जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया था कि वेगापंक ने खुद के 6 वेगापंक बनाए हैं जिसका नाम है शाका, लिलिथ, एडिशन, पाइथागोरस, एटलस और यॉर्क। स्ट्रॉ हैट जब लैब के अंदर आते हैं तो उन्हें एक शॉक मिलता है और वो होते हैं सेराफिम्स जिन्हें वेगापंक ने ही क्रिएट किया है। जिनको नहीं पता है तो उनके लिए एक स्वाद अनुसार टॉपिक पे प्रकाश डालते हैं। सेराफिम्स एक स्पेशल टाइप का पैसिफिस्टा यूनिट है जिन्हें 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है और उनके लिए फॉर्मल वॉरलॉर्ड्स के क्लोन किए गए हैं।
ग्रीन ब्लड और किंग के लोरेनियन लीनिएज फैक्टर को मिक्स करके। सेराफिम यूनिट में सभी वॉरलॉर्ड के क्लोन्स हैं, लाइक मीहॉक का एस हॉक, मिस बोआ का एस स्नेक, जीनबे का एस शार्क, कुमा का एस बियर और ऐसे ही क्रोकोडाइल, डो फ्लेमिंगो और गेको मोरिया के भी। वैसे इन तीनों के नाम रिवील नहीं किए गए हैं। अगर हम इन्हें नाम दे तो तुम अपने नाम कमेंट में बता सकते हो, मैं अभी बता देता हूँ। एस फ्लेमिंगो, एस क्रोको बेबी और मोरिया का एस गेको, वो छिपकली वाला। बैक टू द टॉपिक। आगे स्ट्रैट को यहाँ पर सेराफिम के साथ साथ CP0 एजेंट से भी फाइट करनी पड़ती है, जो कि वही है वाटर 7 वाले रॉब लूसी और लॉन्ग नोज। रॉब लूसी को यहाँ पर अपना स्टार बॉय रोरोनोआ जोरो संभालता है और वो भी बड़े प्यार से। और लूफी की फाइट यहाँ पर होती है किजारू से। अब यहाँ पर स्ट्रैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेगापंक को सेफली निकालना। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है उन 5 अनरिस्पेक्टेड बुड्ढों में से एक यानी सैटर्न की। उसके आने के बाद यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। इस आर्क के इंटेंस लेवल का मीटर ही फट जाता है। इस आर्क के फाइनल आउटकम की बात की जाए तो ये आर्क अपना मेन फोकस 4 कैरेक्टर के ऊपर रखता है, लूफी, कुमा, बोनी और अनरिस्पेक्टेड बुड्ढा सैटर्न। ये चारों ही किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन समहाउ, खास करके नीका से। और अब लूफी के फ्रूट का सीक्रेट सभी के सामने आ गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि नीका है कौन और वो कैसे अपने आप को सभी के सामने रख पाएगा और इसमें इसकी हेल्प करेगा कौन। आर्क का एंटेगनिस्ट मतलब सैटर्न दल्ला। इन सभी ने नीका को छुपा कर रखने की पूरी कोशिश की थी, लाइक लूफी के वांटेड पोस्टर पे उसके गियर 5 की इमेज को ना आने देना। बकीनर की पूरी रेस को मिटा दिया गया क्योंकि वो नीका की स्टोरी को आगे बढ़ाते थे और वही लोग थे जो इसमें सबसे ज्यादा बिलीव किया करते थे। लूफी जो किजारू से फाइट करके बिल्कुल थक चुका था, तो उसे फूड की जरूरत थी और वो अचानक से उसके पास आ भी जाता है। अब वो आया कैसे, इस बात से तो सैटर्न भी बेखबर है। और हमने बोनी के डेविल फ्रूट की भी ट्रू पावर देख ली है, तो अब हमें यहाँ पर सैटर्न वर्सेस लूफी तो पक्का देखने को मिलेगा। जैसे ही वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा, बोनी जो फेट को चेंज कर सकती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सैटर्न के अगेंस्ट फाइट में। और अगर यहाँ पर कुमा मर जाता है, जो होता हुआ थोड़ा दिख भी रहा है, तो बोनी के पास कोई और रास्ता नहीं होगा जाने के लिए, क्योंकि वो अपने फादर के लिए पायरेट बनी थी। और अब जब वो नहीं होगा और कुमा जिसने बोनी को नीका की कहानी बताई है शुरुआत से, और लूफी जो खुद नीका है, तो बोनी पक्का उसे फॉलो करेगी आगे के सफर में। पर जैसा कि रिसेंट चैप्टर में हुआ, जो कि अभी अभी आया है, जिस पंच का मैं वेट कर रहा था, वो मुझे आखिरकार देखने को मिला और कुछ बातों का एक्सप्लेनेशन भी मिला कि जब वेगापंक ने कुमा के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन लगाया था तो वो काम क्यों नहीं करा और कुमा खुला क्यों घूम रहा है। और कुछ बातें तो वेगापंक को भी समझ नहीं आई यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इन सब बातों को साइड में रख देते हैं। मुझे बस वो पंच देखना था। पंच से पहले कुमा की सारी मेमोरी दिखाई जाती है हमें, वो सारी की सारी सैड मेमोरीज। और उस पंच से सैटर्न उड़ता हुआ दूर जाता है। सभी लोग शॉक थे यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ को देखकर। ये आदमी अगर सही रहता बाकी कैरेक्टर की तरह, तो इससे लड़ना भाई सच में खतरनाक रहता। सैटर्न का कचुम्बर बन जाता है। यहाँ पर उसका एक ही सवाल था कि उसने खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन को ऑन किया था, तो फिर कुमा अब तक जिंदा कैसे है और यहाँ पर कैसे है। इसके पीछे एक ही आदमी का हाथ हो सकता है, हाँ यही कमीना वेगापंक, मतलब हमारे लिए तो देव मानुस है। और वो बताता है कि उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो लगाया ही नहीं था कभी, बट फिर भी उसने कुमा के साथ एक चीज की थी। उसे जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कमांड दी जाएगी तो कुमा शट डाउन हो जाएगा कंप्लीटली और वो मूव भी नहीं कर पाएगा। और वेगापंक खुद शॉक था कि कुमा हिल कैसे रहा है और यहाँ तक कैसे आया वो। सच में कुमा साइंस से बियॉन्ड है, क्योंकि वेगापंक जैसा कैरेक्टर इसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। पर यहाँ पर हमें सैटर्न की एक और एबिलिटी देखने को मिलती है, रीजनरेशन की एबिलिटी, जो उसकी सारी चोट जो कुमा के पंच से लगी थी वो सही कर देती है और वो अपने हाथ को भी हील कर लेता है, जिसको देखकर सांजी शॉक में चला जाता कि ये ऐसा कर कैसे पा रहा है। और इसके बाद वो कुमा पे अटैक करता है, बट सांजी उसे बचा लेता है। इसके बाद कुमा हिलना बंद हो जाता है। एटलस उसे उठा के ले जाती है और किजारू भी सैटर्न की साइड ही है, तो वो साइड स्विच करने वाली बात तो नहीं हुई अभी तक। और इसके बाद एगेट के ऊपर बस्टर कॉल अनाउंस होती है। अब सैटर्न कोई चांस नहीं लेना चाहता है। वो लास्ट बकीनर कुमा और एंशिएंट गॉड की पावर रखने वाले लूफी दोनों को ही निपटा देना चाहता है। तो ये चैप्टर काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है और खासकर नेक्स्ट आने वाले चैप्टर के लिए तो एक्साइटमेंट और बढ़ा देता है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में सोची नहीं थी, तो सोचो नेक्स्ट चैप्टर में क्या ही आने वाला है। एक्साइटमेंट यार बहुत ज्यादा हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चीजें डर्टी होने वाली हैं और यहाँ पर स्टोरी में कितने सारे ट्विस्ट आ रहे हैं वो देखना है। अभी भी एगहेड की चीजें स्ट्रेट नहीं हुई हैं,
हमें अभी भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। क्या पता यहाँ पर किसी और की एंट्री हो जाए जिसको देखकर हमारा दिमाग चकरा जाए और पेट उसे डाइजेस्ट ही ना कर पाए। चलो फिर आज की बात यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी पुरानी वीडियोस को एंजॉय करो और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।